अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके सामने मैंने एक टेक्निक शेयर करनी है, आपके साथ एक ट्रिक शेयर करनी है। इसको आप टेक्निक कह लें, ट्रिक कह लें। एक बहन थी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जो हमारा धागा है नीचे वाला वो ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आने की वजह क्या है। उसके ऊपर आने की वजह बहुत ही कॉमन है जो कि उनको नहीं पता। तो ये मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी फ़िरकी लेते हैं, अपनी फ़िरकी का धागा आप अपने इस तरह शटल के अंदर इस तरह इसमें डालते हैं डब्बी में। ये आपने डब्बी में डाल दिया। जब आपने धागे को डब्बी में डालना है, जब आप धागे को डब्बी में डाल देंगे तो आपने इस फिरकी को इस तरह से पकड़ना है और आपने इसको इस तरह से इसके अंदर फिक्स कर देना है। और आपने धागा इस तरफ से नहीं खींचना, आपने धागा इसी तरफ से खींचना है। और खींचकर ये जो आपकी डब्बी का कट होता है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि ये जो आपकी डब्बी का कट है, इस कट से आपने इस धागे को इस तरह से पकड़ना है। और पकड़ने के बाद आगे आप इसको यहाँ पर अपनी पतरी की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये आपका धागा है। इस तरह से आपने इस धागे को, ये आपकी पतरी है, पतरी में से आपने धागे को इस तरह से निकाला है। अगर आपका धागा इस तरह बाहर निकला रह गया, यहाँ पर अगर आपका धागा है ये निकला हुआ है, जब आप सिलाई करेंगे तो ये आपका धागा ऊपर की तरफ आएगा और आपकी सिलाई ख़राब आएगी। जब आप इसको इस तरह इसके अंदर पतरी में फ़िक्स करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये धागा निकलेगा इस तरफ से, और आप अपनी मशीन के नीचे इसको इस तरह से फ़िक्स कर देंगे, ठीक है। और जब ये धागा ऊपर आएगा तो ये आपका जो सिलाई का प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, मैंने इसके अंदर अपना नीचे फिरकी शटल लगा दिया है, डब्बी मैंने लगा दी है। अब इसको यहाँ से आपने धागे को पकड़ना है, इस धागे को इस तरह से पकड़ना है। और पकड़ने के बाद आपने अपनी मशीन का ये जो एरिया है इसको हल्के हाथ से इस तरह से नीचे करना है। अगर आपकी मशीन के साथ मोटर है तो आपने इसको हाथ के साथ पकड़ के इस तरह से करना है। जब आपको पकड़ के इस तरह से घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो सुई है वो अंदर जा चुकी है। अब आपकी सुई इस तरह से अंदर तो चली गई है। जब आपकी सुई इस तरह अंदर चली जाएगी तो आपने क्या करना है, इस धागे को इस तरह से उठाना है ऊपर। अब देखेंगे धागा आपका नहीं आया तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल स्मूथ हैंड के साथ दोबारा आपने अपनी मशीन की सुई इसके अंदर इस तरह से पास कर देनी है। जब आप इस तरह से पास करेंगे आपकी सुई ऊपर आएगी तो फिर आपने इस धागे को खींचना है। इस तरह से जब आप धागे को खींचेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो धागा है आपका ये ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो धागा आपका नीचे आया इसको आपने थोड़ा सा खींचना है इस तरह से। जब आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे इस धागे को, जो नीचे वाला धागा है, ऊपर वाले धागे को आपने टच नहीं करना। ऊपर वाला धागा आप साइड पे कर दें, जो नीचे वाला धागा है इसको आपने खींचना है। अगर आपको फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा जब आप खींच रहे हैं तो ये थोड़ा सा अंदर से दबाव के साथ आ रहा है, यानी आपको खींचने में ज़ोर लग रहा है, ठीक है। ये लूज़ नहीं है, ये थोड़ा सा टाइट है। तो इट्स मीन कि आपकी सिलाई परफेक्ट होगी। अब आपकी सिलाई ख़राब नहीं होगी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। और जब भी आपने सिलाई लगानी है, अगर आपका धागा ये मशीन का इसी तरह से है और आपने यहीं से डायरेक्ट सिलाई शुरू कर दी है तो फिर आपका टांका ख़राब आएगा। मेरे पास ये एक कपड़ा है, मैं इस कपड़े को इस मशीन के अंदर इसी तरह पास कर रही हूँ जिस तरह ये मेरा धागा है। यहाँ से हमने इसको साइड से ऊपर कर लेना है और यहाँ से मैंने इसको पीछे नहीं किया, ये धागा आगे है तो मैंने यहीं से इसको सिलाई स्टार्ट कर देनी है। जब मैं यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी तो डेफ़िनेटली मेरी जो सिलाई है वो थोड़ी सी ख़राब आएगी, ठीक है, वो मेरी सिलाई ख़राब आएगी। तो जब भी मैंने इसको सिलाई लगानी है आपने, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि सिलाई लगाते वक्त आपने बहुत ही एहतियात के साथ इस धागे को अंदर से खींच के बाहर निकालना है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है और इस बात को, इस ट्रिक को आपने फॉलो करना है और आपने अपनी जो सिलाई है उसको नीट करना है। अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई करते हुए अगर आपकी सिलाई नीट नहीं आती तो फिर आपकी सिलाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सिलाई लगाई है ये सिलाई मेरी ख़राब है, ठीक है, बड़े टांके हैं, ये सिलाई मेरी ख़राब है। जब आपको नीट सिलाई चाहिए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलाई करने से आपने इन धागों को अच्छी तरह से इस तरह से इनको पीछे मोड़ लेना है। जब आप धागे को पीछे निकाल देंगे तो फिर आप जब अपनी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर तो आपकी सिलाई बहुत ज़्यादा नीट आएगी,
ठीक है। यहाँ से अगर अपनी सिलाई आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी सिलाई बहुत नफीस आएगी, बहुत नीट आएगी। अब हम यहाँ से सिलाई को लगाकर चेक करते हैं कि हमारी जो सिलाई है वो कैसी आएगी। जी, तो अब हम इन दोनों सिलाइयों का डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो सिलाई है हमारे पास ये नीट है और ये जो सिलाई है हमारे पास खिंची हुई आई है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों सिलाइयों में कितना डिफरेंस है। तो ये छोटी सी टेक्निक है कि अगर आपने धागा फ्रंट पे रखा है तो आपने डायरेक्ट सिलाई शुरू कर दिया तो आपकी सिलाई ख़राब आएगी, या अगर आपकी नीचे फिरकी में धागा लूज़ आ रहा है, टाइट नहीं आ रहा, तो भी आपकी सिलाई इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपका ये जो मसला है ये हल हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो सिलाई करते हुए छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आपकी सिलाई कभी भी नीट नहीं आएगी, और जब आपकी सिलाई नीट नहीं होगी तो आपके कस्टमर आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, और आप बहुत से मेथड हैं उनको यूज़ करके अपनी सिलाई को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेस दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपके बहुत काम आती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।